एक गांव में एक किसान अपनी लालची पत्नी और आलसी बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा महा आलसी और लालची था। अरे यार घसीटा, तुझे पता चला? रमेश ने शादी कर ली यार। उसकी तो चांदी हो गई, तुझे पता है। उसे 20 किले जमीन, 2 बैल और बहुत सारा दहेज मिला है। उसे तो कोई काम धाम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यार राजेश, काश मुझे भी कोई ऐसी ही बीवी मिल जाए जो खूब सारा दहेज ले आए और मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकूं। फिर घसीटा अपने घर वापस आ जाता है। आओ मेरे लाल, मेरा राजा बेटा आ गया। आजा आजा, मैं तेरे मनपसंद की सब्जी बनाई है। माँ, मुझे भी शादी करनी है। तुम्हें पता है रमेश को कितना सारा दहेज मिला है? उसकी तो लॉटरी लग गई। मेरी भी ऐसी ही किसी लड़की से शादी करवा दो माँ। बेटा, मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहू बक्सा भर के मेरे लिए सोने के गहने लिए। आई तेरे बाप ने तो मेरा कोई सपना पूरा किया नहीं। क्या पता मेरी होने वाली बहू ही मेरा सपना पूरा कर दे। फिर थोड़े ही दिनों में झूठ और फरेब का सहारा लेकर लालची औरत अपने बेटे की शादी करवा देती है। आओ, तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। आज से तुम इस घर की रानी हो, ठीक? तुम्हारे इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? बेटा, तुम भी इसका खूब ख्याल रखना, इसे कभी अपने मायके की याद ना सताए। अरे बेटी, तुम अपने साथ कोई संदूक नहीं लाई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर कल चोरी हो गई। बाबा ने मेरे लिए जो भी गहना बनवाए सब चोर ले गया। बस किसी तरह मेरे बाबा ने अपने दोस्तों से उधार लेकर मेरी शादी करवाई। अरे मर गए रे, ये हमारे साथ कैसा धोखा हो गया। हमारे तो सारे सपने धरे के धरे ही रह गए। अरे बेटा, तो वापस उसके घर छोड़ा। ये तो अपने घर से खाली हाथी ही आ गई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। मेरे बाबा ये सब सह नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बाबा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो आपकी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। फिर अगले दिन से वे लोग अपनी बहू को दहेज के लिए सताने लगते हैं। अरे बहू रानी, कम पर लग जा, सारे बर्तन तुझे ही धोना ही है। माँ जी, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। सीता की सास और बेटा मिलकर ऐसे ही उसे सताते रहते हैं और बेचारी सीता बिना कुछ कहे सारे दुख झेलती रहती हैं। क्यों बहू रानी, अब तो कितने दिन हो गए तेरे बाबा ने? अभी तो तेरे लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। बेटा घसीटा, तू आज इसे इसके घर पर छोड़ के आ जा। और सुन बहू रानी, बिना दहेज के वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर घसीटा अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में दोनों थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी ढूंढ के लाता हूँ। उसका पति पानी लेने जाता है और सीता पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। तभी अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाल तो कितने सुंदर हैं। आज से मैं इसके अंदर ही रहूंगी। कुछ देर बाद उसका पति पानी लेकर वहां आता है। ली सीता, जल्दी पानी पी ले, फिर तेरे बाप के घर जाना है खूब सारा धन लेने। अबे देख नहीं रहा है कि मेरे पैर कितने गंदे हो गए? ये पानी ले और मेरे पैर धो दे। घसीटा हेयराम परेशान हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अपनी पैर धोने के लिए बोल रही है? कल की मार भूल गई क्या? तभी सीता घसीटा के बाल पकड़ लेती है। घसीटे, तूने बहुत सेवा करवा ले। ये भी मेरी बारी है, चल चुपचाप मेरे पैर धो दे। अरे मरगा, इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? रुको रुको, मैं अभी तुम्हारी पैर धो देता हूँ प्रियतम। हम आपके मुझे कोई मेरे मायके नहीं जाना। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाकर आराम करना है। आ गया मेरा राजा बेटा। इतनी जल्दी कैसे आ गया? तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? इसके बाप ने कोई संदूक नहीं भेजा क्या? ए बुढ़िया, चल मेरे लिए शरबत बनाकर ला, मैं बहुत थक गई। अरे इसका हिम्मत तो देखो लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बोलने की? बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना कर, नहीं तो छठ से उल्टा टांग दूंगी। अरे मर गए बेटा, इसे क्या हो गया? ये तो भीगी बेली थी, वापस शेरनी बनकर कैसे आ गई? पता नहीं माँ, इसने मुझसे भी अपने पैर धुलवाए थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अगले दिन सीता अपनी सास से घर का सारा काम करवाने लगती है। अरे मर गए, ये कैसे हो गया इतना काम? तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया था जितना अब करना पड़ रहा है। अरे सीता, तेरी इतनी हिम्मत मेरी माँ से घर का काम करवाएगी? अबे घसीटा, इधर आ, तुझे मैं बताती हूँ। माँ मुझे बचाओ, अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ। फिर माँ और बेटा दोनों डरकर घर से भाग जाते हैं। फिर भागते भागते जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक तांत्रिक मिलता है। हे बाबा, रक्षा करो। मुझे लगता है मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है। आप कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चलिए। तांत्रिक उनके साथ उनके घर जाता है। है लड़की, कौन है तू?
बता, वरना अभी तुझे यही भस्म कर दूंगा। है तांत्रिक, मुझे लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ खींच के लाई है। वापस चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी मजा चकाता हूं। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। ऐ तांत्रिक, यह क्या कर रहा है तू? इसे अभी के अभी बंद कर। यह क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तांत्रिक, मुझे माफ कर दे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं इसके शरीर में इसे दुख देने नहीं आई थी। मैं तो इसे इन पापियों से बचाने आई थी। इसकी सास और इसका पति इसको मिलकर सताते थे। मैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए इसके अंदर रुकी थी। तांत्रिक यह सब सुनकर मंत्र का जाप बंद करता है। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या ये लोग तुम्हें सताते थे? जी बाबा, यह लोग मुझे दहेज के लिए सताते थे। तो यह बात है लालची औरत। तू इसी लायक है। मैं तुम जैसी पापियों का कोई मदद नहीं करूंगा। तू इसी के लायक है। यह चुड़ैल ही तुम्हें सही सबक सिखा सकती है। अगर मैं इसे सीता के शरीर से निकाल दिया तो तुम फिर से इस भोली भाली लड़की को सताने लगोगी। नहीं नहीं बाबा, हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है। हम फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। है चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो और कृपा करके मेरी पत्नी का शरीर छोड़ दो। हम फिर कभी इसे नहीं सताएंगे। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। मैं इसका शरीर छोड़ देती। फिर चुड़ैल सीता का शरीर छोड़ देती है